हेलो डियर स्टूडेंट, केएल पॉलिटेक्निक के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग सब्जेक्ट में हम यूनिट थर्ड का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें ये आपका जो वीडियो होगा यूनिट थर्ड में प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये इस चैप्टर का पार्ट 2 का वीडियो होगा, जिसमें हम टॉपिक कवर करेंगे कि कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है। ठीक है, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जो टॉपिक कवर करेंगे, कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है, ब्लॉगिंग क्या होती है, साथ ही साथ लीड जनरेशन क्या होता है, और मार्केटिंग ऑफ़र जिसमें अट्रैक्टिव और रिलीवेंट ऑफ़र, ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, वीडियो मार्केटिंग क्या होती है, और रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन क्या है, और गूगल एनालिटिक्स क्या है। इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम डिटेल में कवर करेंगे इन सारे टॉपिक को। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को वन बाय वन डिस्कस करते हैं टॉपिक के बारे में। देखिए, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। साथ ही साथ कंटेंट मार्केटिंग के टाइप्स क्या हैं, क्या क्या किन किन तरीक़ों से या इनके कंटेंट मार्केटिंग करने के क्या क्या प्रकार हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है। कंटेंट मार्केटिंग एक ऐसा तरीका होता है जहां पर वैल्यूएबल कंटेंट बनाए जाते हैं, जिसे शेयर किया जाता है उन यूजर्स के लिए जिन्हें इसकी आवश्यकता होती है, और फिर इसे सोशल मीडिया, ऑनलाइन मीडिया, प्रिंट मीडिया या टेलीविज़न के द्वारा प्रमोट किया जाता है। कंटेंट मार्केटिंग में जानने से पहले, ठीक है, मीन्स कि आपका जो कंटेंट मार्केटिंग क्या है, एक मेथड है, एक तरीका है जहाँ पर हम एक वैल्यूएबल कंटेंट को तैयार करते हैं और उसको शेयर करते हैं, और यूज़र को अट्रैक्ट करने के लिए, और डिफरेंट मतलब बहुत डिफरेंट मेथड से इसको हम प्रमोट करते हैं। लाइक आपका सोशल मीडिया हो गया, आपका ऑनलाइन मीडिया हो गया, आपका प्रिंट मीडिया हो गया, टेलीविज़न के द्वारा क्या होता है, हम इसका प्रमोशन करते हैं। क्लियर है। इसको जानने से पहले सबसे पहले चीज़ जानना है कि कंटेंट क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, जो आपका कंटेंट का मतलब वो होता है कि जो किसी वेबसाइट या न्यूज़पेपर में टेक्स्ट, ठीक है, अब आपका जो कंटेंट होता है वो आपका टेक्स्ट भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, या इमेज के रूप में भी यूज किया जा सकता है। तो कह रहा है कि कंटेंट का मतलब वह होता है जो किसी वेबसाइट या न्यूज़पेपर में टेक्स्ट, वीडियो या इमेज के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इसका इस्तेमाल यूजर को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। इन्हें किसी उद्देश्य के लिए प्रोफेशनल तरीका अपनाकर यूजर्स के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जैसे अपने प्रोडक्ट को यूजर्स से पहचान करवाने के लिए, यूजर्स को कंटेंट के माध्यम से गाइड करने या जानकारी देने के लिए, लेख लिखकर उसे यूजर के सामने प्रस्तुत करने के लिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इसको हम कंटेंट बोलते हैं। यानी कि किसी वेबसाइट में आपने देखा होगा जो टेक्स्ट होते हैं, वीडियो होते हैं, इमेज होते हैं, ये क्या है, एक तरीके से कंटेंट हैं। तो हमारे वेबसाइट का या हमारे ब्लॉग का अगर कंटेंट जितना ही अच्छा होगा या जितना ही वैल्यूएबल होगा, हम कह सकते हैं कि हमारी साइट का जो बाउंस रेट है बिल्कुल कम होगा। कह सकते हैं कि अगर हमारी साइट का कंटेंट अच्छा है, वैल्यूएबल है, तो जो विजिटर्स होते हैं, जो कस्टमर होते हैं, वो हमारे साइट पर ज़्यादा टाइम तक रुकेंगे और चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, जिससे हमें एक अच्छा रिवेन्यू मिलेगा, अच्छा रिस्पांस मिलेगा, जिससे हमारी साइट का बाउंस रेट कम होगा। क्लियर है। कंटेंट मार्केटिंग के अगर एग्जांपल की बात करें तो कंटेंट मार्केटिंग कई तरीक़ों से की जाती है, जिसमें बहुत से प्रकार हो सकते हैं। इसमें कुछ पॉपुलर एग्जांपल हैं, ठीक है, जिसमें हम आपको बता रहे हैं। जिसमें पहला है आपका इन्फोग्राफिक्स। इन्फोग्राफिक्स क्या होता है। इन्फोग्राफिक्स में इमेज के ऊपर टेक्स्ट लगाया जाता है। यह शॉप्स, टीवी एडवर्टाइजमेंट में जो बैनर और लोगो होता है, जिसे उसके प्रोडक्ट या कंपनी का सिंबल कहते हैं, जो उस प्रोडक्ट की जानकारी देता है। यह एक वर्टिकल ग्राफिक्स होता है, जिसमें चार्ट, ग्राफ, स्टैटिक के साथ साथ और भी जानकारी होती है। आपने टीवी एडवर्टीज़मेंट में देखा होगा, बहुत सारे ऐड आते हैं इस तरीके से शो करते हुए, जिसमें किसी चीज़ के बारे में एक बैनर होता है, जिसमें आपका टेक्स्ट, ऊपर टेक्स्ट मूव करता है।
तो ये आपका क्या है, इन्फोग्राफिक्स है। इन्फोग्राफिक मतलब किसी इमेज के ऊपर क्या होता है, किसी टेक्स्ट को मूव कराया जाता है। और जैसे अपने एग्जांपल में अगर बात करें तो टीवी एडवर्टीजमेंट में आपने देखा होगा कोई बैनर की तरह होता है, वो क्या करता है, आपका मूव करता है। जैसे किसी कंपनी के बारे में, उसकी कंपनी का प्रचार करने के लिए, किसी प्रोडक्ट की जानकारी देने के लिए, तो ये क्या है आपका, इसे इन्फोग्राफिक्स बोलते हैं। अगला आपका जो है वो वीडियो है। अब वीडियो क्या है, ये भी क्या है, कंटेंट है। वीडियो के द्वारा मार्केटिंग करना बहुत ही आकर्षक होता है, या टेक्स्ट से भी ज़्यादा आकर्षित होता है। अगर कंटेंट में वीडियो क्लिप ऐड की जाए तो यूजर को समझने में आसानी होती है। ये भी क्या है, एक टाइप्स ऑफ कंटेंट है। अगला है आपका टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या होता है, यह कंटेंट मार्केटिंग का बहुत मुख्य हिस्सा होता है। बेहतरीन कंटेंट लिखकर यूजर को अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है। अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छा सा कंटेंट लिखें, ठीक है। टेक्स्ट कंटेंट में कहानी, शायरी, पैराग्राफ लिखे जा सकते हैं, मतलब टेक्स्ट में ये सारी चीज़ें यूज हो सकती हैं। वेब पेजेस क्या हैं, यदि कंटेंट मार्केटिंग में वेब पेज को अच्छी तरह से क्रिएट किया जाए या लिखा जाए और उसे बेहतर तरीके से एसईओ ऑप्टिमाइज़ करें तो इससे यूजर आपके कंटेंट की तरफ आकर्षित होंगे। अब अगला जो है ये हमारा है इमेज। इमेज क्या है, कंटेंट मार्केटिंग के लिए यदि इमेज का प्रयोग किया जाता है तो इससे यूजर को समझने में आसानी होती है। इमेज प्रोडक्ट की जानकारी अच्छे से यूजर को समझाया जाता है। मीन्स कि जो एडवर्टीजमेंट में हम कंटेंट यूज करते हैं इमेज, तो इमेज में क्या होता है कि कस्टमर उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेल, उसके डिस्क्रिप्शन या जितने उसके फीचर्स होते हैं उस इमेज में हम शो कर देते हैं। तो कस्टमर क्या करता है, उस सारी चीज़ों को देख लेता है, उस सारी चीज़ों को, उसके फीचर्स के बारे में पढ़ लेता है, जिससे क्या होता है कस्टमर, हमारा जो यूजर्स होता है वो उसके प्रति अट्रैक्टिव हो जाता है। क्लियर है। तो ये आपका आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि बेनिफिट ऑफ कंटेंट मार्केटिंग, यानी कि कंटेंट मार्केटिंग के यूज़ करने के, या कंटेंट मार्केटिंग में क्या क्या इसके फ़ायदे हैं यूज़ करने के। ठीक है, यदि आप कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का कार्य करते हैं तो आपको इसके बारे में फ़ायदा भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या इसके यूज़ करने से क्या क्या प्रॉफिट हमें मिलती है, क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। इसमें पहला है इससे यूजर को अपने ब्रांड पर विश्वास होगा। ठीक है, इससे यूजर को आपके ब्रांड पर विश्वास होगा और आपके प्रोडक्ट के प्रति वो ईमानदार रहेंगे और आपके ब्रांड की रेपुटेशन भी बढ़ेगी। क्लियर है। अगर आपका कंटेंट प्रभावशाली है, इसमें दूसरा पॉइंट है, अगर आपका कंटेंट प्रभावशाली है तो यह आपके साइट के ट्रैफिक को बढ़ाती है। सीधी सी बात है, आपका कंटेंट जितना वैल्यूएबल होगा उतने ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आपके वेबसाइट पे, आपके साइट पे आएंगे। ठीक है, अगर ज़्यादा वेबसाइट आ रही है तो अगर कंटेंट अच्छा है तो लोग उस पर विश्वास करेंगे, आपका जो ब्रांड होगा वो ब्रांड अवेयरनेस बढ़ेगी, ट्रैफिक इंक्रीज होगी और लोग आपके प्रोडक्ट के प्रति विश्वास रखेंगे। क्लियर है। तीसरा जो पॉइंट है, यह सोशल ट्रैफिक और फॉलोअर को बढ़ाती है, यानी कि सोशल ट्रैफिक है, सोशल मीडिया की ट्रैफिक है तो क्या होगी, और फॉलोअर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। उसके बाद क्लियर, अगला जो पॉइंट है, कंटेंट को सर्च इंजन में टॉप लिस्ट पर होने में मदद मिलती है। अगर आपका जो कंटेंट है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपका जो कंटेंट है वैल्यूएबल होगा, मीन्स अच्छा होगा, तो वो आपके सर्च इंजन, यानी कि आपके सर्च इंजन में वो रैंक कर सकता है। क्लियर है। अगर आपका जो हमारी साइट है अच्छे कंटेंट रहते हैं, अगर हमारी साइट पर अच्छे कंटेंट रहेंगे तो यूजर का आपकी साइट के प्रति विश्वास बढ़ेगा और अदर सोर्स से, यानी आपकी साइट से इनबाउंड लिंक मिलेगी, तो इससे वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी बढ़ती है। ठीक है, यानी कि सर्च रैंकिंग बेहतर होगी। मीन्स अगर आपके साइट पर ट्रैफिक ज़्यादा होगी तो सीधी बात है, जो ट्रैफिक ज़्यादा है तो सर्च रैंकिंग भी ज़्यादा होगी। क्लियर है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है इसकी एडवांटेज में, कि वेबसाइट पर आप जब कंटेंट को बढ़ाते हैं तो सर्च इंजन में आपकी वेबसाइट की रैंक बढ़ेगी और सर्च इंजन में आपकी वेबसाइट टॉप पर दिखाई देगी।
तो यूज़र आपकी वेबसाइट में सबसे पहले ओपन करेंगे। सीधी सी बात है, अगर कंटेंट बढ़िया है तो सीधी सी बात है कि गूगल के सर्च इंजन में वो टॉप पे रैंक करेगा। अगर टॉप पे रैंक करेगा तो जो हमारे यूज़र्स हैं वो उसको पहले क्लिक करके उस चीज़ों के बारे में देखेंगे। आपको मैंने बताया भी है कि जैसे मैक्सिमम क्या होता है, 95% जितने भी यूज़र होते हैं जो आते हैं फर्स्ट पेज पर ज़्यादा विजिट करते हैं। अगर फर्स्ट पेज पर ज़्यादा विजिट करेंगे तो आपकी सीधी सी बात है आपके साइट पर ट्रैफिक ज़्यादा आएगी। क्लियर है? और ज़्यादा से ज़्यादा बैक लिंक्स मिलते हैं। क्लियर है? तो ये बात हुई आपकी कंटेंट मार्केटिंग की। अब अगला जो टॉपिक है ब्लॉगिंग या ब्लॉगिंग मार्केटिंग है, इसके बारे में देखते हैं कि ब्लॉगिंग क्या होती है। क्लियर है? ब्लॉगिंग क्या होती है इसके बारे में देखते हैं। देखिए, ब्लॉग या वेब ब्लॉग, इसको ब्लॉग या वेब ब्लॉग दोनों बोलते हैं। क्या होता है, असल में एक ऐसा वेबसाइट होता है, ब्लॉग या वेब ब्लॉग असल में एक ऐसा वेबसाइट होता है जिसे निरंतर अपडेट किया जाता है। मीन्स उसमें कुछ ना कुछ अपडेशन किया जाता है। वहीं इसमें नए कंटेंट को अक्सर पब्लिश किया जाता है ब्लॉगर के द्वारा। यानी कि जो ब्लॉग को क्रिएट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉगर कहते हैं। ये क्या है, एक वेबसाइट होता है, एक तरीके से वेब ब्लॉग होता है या वेबसाइट होता है, जिसको क्या करते हैं कंटिन्यूटी या कंटिन्यूस हम क्या करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ कंटेंट को अक्सर जोड़ते रहते हैं या उसमें कुछ ना कुछ कंटेंट को पब्लिश करते रहते हैं, प्रकाशित करते रहते हैं, छापते रहते हैं। ठीक है, ब्लॉगर के द्वारा। क्लियर है? अब ब्लॉगिंग में क्या होता है, ब्लॉगिंग में ब्लॉग को मैनेज करने के लिए आवश्यक एक्टिविटीज़, स्किल, टेक्स्ट, ठीक है, उदाहरण के लिए ब्लॉगिंग के दायरे में आता है। ठीक है, तो जो ब्लॉगिंग में होता है क्या, ब्लॉगिंग में क्या होता है, किसी पोस्ट को लिखना होता है, उसको पब्लिश करना होता है, उसकी डिज़ाइनिंग करनी होती है, सोशल मीडिया पे उसको शेयर करना होता है। ठीक है, अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो ब्लॉगिंग क्या है, ब्लॉगिंग एक ब्लॉग में नए कंटेंट को जोड़ने और अपडेट करने की प्रक्रिया है। ठीक है, ब्लॉगिंग मतलब क्या है कि कंटेंट बनाना, कंटेंट से ब्लॉग तैयार करना। ठीक है, और उसमें ब्लॉग को जोड़ना, उसको अपडेट करना। ठीक है, अब यहाँ पे ब्लॉगर क्या होता है, ब्लॉगर क्या है, एक पर्सन जो ब्लॉग को क्रिएट करता है। ब्लॉगिंग में शामिल व्यक्ति को क्या बोलते हैं, ब्लॉगर बोलते हैं। क्लियर है? ब्लॉगर क्या है, ब्लॉगर या सर्विस जिसको बोलते हैं, यह गूगल द्वारा प्रदान की गई सेवा है जो हमें पोस्ट, एडिट, अपडेट और मैनेज करने के लिए रचना करने की अनुमति देती है। हम अपने ब्लॉग को एक ब्लॉगर की मदद से आसानी से कस्टमाइज कर सकते हैं। यह हमें अपने दिमाग में जो भी कुछ शेयर करने का अवसर प्रदान करता है और इसके साथ साथ आपको पैसे कमाने में भी मदद करता है। यह इच्छुक के साथ साथ जो न्यू लर्नर्स होते हैं या न्यू यूजर होते हैं उनके लिए एक सुविधाजनक मंच है या एक तरीके से स्टेज है। इसमें आपको कोई तकनीकी ज्ञान या कोडिंग की आवश्यकता नहीं होती है, सीधे सीधे गूगल सर्वर पर चलता है और इसे हैक करना असंभव सी बात है। मीन्स कि एक तरीके से गूगल पेज क्रिएट करना, उस पर एक तरीके से कंटेंट तैयार करना, आपके मन में कुछ आइडिया चल रहा है किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड या किसी टॉपिक से रिलेटेड या किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, ब्लॉग बनाने के लिए बहुत सारे माध्यम है, अभी आगे मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, वो सारे प्लेटफॉर्म यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, ब्लॉग तैयार कर सकते हैं, उसमें ब्लॉगिंग कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जिसमें वर्डप्रेस है। ठीक है, ये भी एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। देखते हैं इसके बारे में। वर्डप्रेस एक सर्च इंजन फ्रेंडली वेबसाइट या ब्लॉग को बनाने और कस्टमाइज करने के लिए क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। आपका क्या है, वर्डप्रेस क्या है, एक तरीके से एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सर्च इंजन फ्रेंडली वेबसाइट या ब्लॉग को हम क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है? इसमें आवश्यकता अनुसार आपकी वेबसाइट को बदलने के लिए कई थीम और कई प्लगइन्स उपलब्ध होते हैं। इसमें लगभग 70 मिलियन लोग वर्डप्रेस कम्युनिटी का हिस्सा हैं। ठीक है, यानी कि लगभग 70% मिलियन लोग वर्डप्रेस कम्युनिटी का हिस्सा है। मीन्स कि एक तरीके से कह सकते हैं कि पॉपुलर है आपका जो वर्डप्रेस है, एक तरीके से ब्लॉगिंग के लिए पॉपुलर है। वर्डप्रेस फ्री एंड प्रीमियम दोनों प्लान में अवेलेबल है। ये आपका एक तरीके से क्या है, सॉफ्टवेयर है जो हमें ब्लॉग को क्रिएट करने या कस्टमाइज करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। अगला है ब्लॉग स्पॉट। ब्लॉग स्पॉट क्या भी, ये भी एक एप्लीकेशन है। ब्लॉग स्पॉट गूगल द्वारा वेब डेवलपर को
गिफ्ट में दी गई एक फ्री वेब होस्टिंग सर्विस है। यह गूगल ब्लॉगर को अपनी सर्विस देने में मदद करता है। इसका प्रयोग करने के लिए किसी अन्य प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं कर सकते हैं। मतलब जैसे आपका वर्डप्रेस है उसी तरीके से आपका ब्लॉग स्पॉट भी है। उसके बाद थंबलर, यह क्या है, यह एक माइक्रो ब्लॉगिंग यानी कि माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है जो हमें ब्लॉग बनाने और इसे कस्टमाइज करने की अनुमति देता है। यहाँ पर हम स्टोरी, इमेज, वीडियो, ऑडियो आदि का उपयोग कर सकते हैं। ब्लॉगर या तो ब्लॉग को निजी रख सकते हैं या ब्लॉग को फॉलो कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपका हो गया, ये आपके एप्लीकेशन है या कह सकते हैं ये आपके सॉफ्टवेयर हैं या एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम किसी ब्लॉग को क्रिएट कर सकते हैं या उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि ब्लॉगिंग करने के क्या क्या एडवांटेज हैं। ब्लॉगिंग करने से हमें या ब्लॉग को क्रिएट करने से हमें क्या क्या लाभ हैं, ब्लॉग को क्रिएट करने से हमें क्या क्या लाभ हैं। जिसमें पहला देखिए, इसका एडवांटेज में पहला पॉइंट है बेहतर ऑनलाइन प्रभाव या एक अच्छा प्रोफाइल ग्रैबिंग में इम्प्रेशन बनाने में सहायता करता है। यानी कि अगर आपका ब्लॉग अच्छा है, एक तरीके से वैल्यूएबल है, तो सीधी सी बात है कि इसमें लोग आपके ब्लॉग के प्रति क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। दूसरा है यह इनकम का एक अच्छा स्रोत है। ठीक है, पैट फ्लिन अपने ब्लॉग ग्रीन एग्ज़ाम एकेडमी से प्रतिवर्ष आपका $1,00,000 कमाते थे। ठीक है, ये भी ब्लॉग को राइट करके, ये भी क्या एक साइंटिस्ट थे तो इन्होंने क्या किया था, ब्लॉग को राइट करके प्रतिवर्ष इतना कमाते थे। ठीक है, ब्लॉग को बनाए रखने से आपको राइटिंग स्किल को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। ठीक है, तो अगर आप ब्लॉग क्रिएट करते हैं तो आपकी राइटिंग स्किल में क्या होता है, बेहतर सुधार मिलता है। साथ साथ अगला जो पॉइंट है, एक ब्लॉगर आसानी से एक पब्लिश्ड आथर बन सकता है। ठीक है, आथर मतलब किसी चीज़ को राइट करने के लिए आथर, लेखक। ठीक है, अगला पॉइंट है ब्लॉग में हम कमेंट, शेयर आदि के रूप में तुरंत फीडबैक प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने ब्लॉग लिखा हुआ है तो आपसे अगर लोग आपके ब्लॉग को लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, तो आप उससे रिलेटेड वो आपको फीडबैक देंगे या कमेंट भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे प्रोवाइड होती हैं। ब्लॉगर साउंड लर्नर्स हो सकते हैं क्योंकि वे ऐसे कंटेंट को अधिक पढ़ने व संलग्न करने में प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, एक मजबूत नेटवर्क बनाने में ब्लॉग आपकी मदद कर सकता है। क्लियर है? ये भी ब्लॉग को बनाए रखने से आपको वर्डप्रेस, एसईओ आदि पर अपने टेक्निकल स्किल को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। अगला पॉइंट है आपको व्यक्त करें। ब्लॉगिंग मोटिवेशनल टूल के माध्यम से अपने आइडिया को शेयर करने, यानी कि आप इसके माध्यम से आप कोई मोटिवेशनल थॉट्स को आप शेयर कर सकते हैं लोगों के बीच। ब्लॉगिंग एक आसान, अभी तक ऑनलाइन विश्वास दिलाने का एक क्या है, एक निश्चित तरीका है। ठीक है, तो ये आपके एडवांटेज हैं यूज करने के। क्लियर है? अगला है लीड जनरेशन। देखिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्ज़ाम में पूछता भी है कि आपका लीड जनरेशन क्या होता है। एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है बहुत बार कि लीड जनरेशन होता क्या है। तो सबसे पहले लीड जनरेशन को जानने से पहले हम जानेंगे कि लीड क्या होता है। क्लियर है? लीड क्या होता है, आपका जो अगला टॉपिक है वो क्या है, लीड। कि लीड जनरेशन में सबसे पहले हम जानेंगे कि लीड क्या होता है। देखिए लीड क्या होता है, मार्केटिंग में लीड एक पर्सन या विजिटर्स को कहा जाता है। यानी कि मार्केटिंग में जो आपके साइट पर ट्रैफिक आती है, जो आपके साइट पे पर्सन आता है, विजिटर्स आता है, उसको हम लीड बोलते हैं। ठीक है, तो लीड क्या है, लीड एक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और एक ग्लोबल इन्फॉर्मेशन होती है किसी ग्राहक की जो हमारे प्रोडक्ट या सेवा में इंटरेस्टेड होते हैं। क्लियर है? जो लीड होता है, लीड क्या है, मार्केटिंग में जो लीड या पर्सन, एक पर्सन या विजिटर्स को कहते हैं। तो जो लीड होता है, लीड एक तरीके से कहते हैं कि किसी भी कस्टमर की या किसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, एक कस्टमर की ग्लोबल जानकारी होती है जो हमारे प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्टेड है। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर आपका एक कंपनी है, कंपनी में आप बहुत सारे प्रोडक्ट या सेवाओं को सेल करते हैं। जब कोई व्यक्ति या विजिटर्स आपके कंपनी का कोई प्रोडक्ट या सेवा में इंटरेस्टेड है तो उस व्यक्ति को विजिटर्स को लीड कहते हैं। तो व्यक्ति या विजिटर्स को
लीड कहते हैं। यानी कि हमारे बिजनेस के प्रति, हमारे सर्विस के प्रति अगर कोई व्यक्ति, कोई पर्सन, कोई विजिटर्स इंटरेस्टेड है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं। क्लियर है। अब लीड जनरेशन क्या होती है? मार्केटिंग में लीड जनरेशन का मतलब बिजनेस के उत्पाद या सेवा में बायर्स का इंटरेस्ट जगाना, ताकि बायर्स के मन में उस उत्पाद या सेवा को इंक्वायरी करने का उत्सुकता जागे। ठीक है, मीन्स कि पोटेंशियल कस्टमर लाना। पोटेंशियल कस्टमर का मतलब यह है कि उस ग्राहक ने कोई उत्पाद या सेवा नहीं खरीदा है लेकिन खरीद सकता है, इंटरेस्टेड है आपके प्रोडक्ट या सर्विस में। इसे ही हम लीड जनरेशन कहते हैं। तो देखिए, लीड जनरेशन का मतलब ये होता है कि सामने जो आपका विजिटर्स है, जो पर्सन है, अभी तक वो आपके साइट से या आपके प्लेटफॉर्म से किसी चीज़ को परचेज नहीं किया है, लेकिन क्या है, एक मतलब पॉसिबिलिटी है कि आपके प्लेटफॉर्म से वो चीज़ों को परचेज कर सकता है, वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो उसको एक प्रोत्साहन देना, एक प्रोत्साहित करना उसको, ताकि वो आपके प्रोडक्ट को खरीद सके। इसको हम क्या बोलते हैं, लीड जनरेशन बोलते हैं। अगर इसका एक सिंपल एग्जांपल दें, सपोज आपने कोई फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन पे कुछ ऐसे चीज़ों को सर्च करके आपने छोड़ दिया। ठीक है, आपने छोड़ दिया, आपने उस प्लेटफॉर्म से कुछ ख़रीदा नहीं, तो आपका क्या होगा कि आप जैसे कई बार आपने सर्च किया तो सामने वाला ये समझेगा, मतलब आपने अमेज़न पे ये समझेगा या फ्लिपकार्ट ये समझेगा कि आप इस प्रोडक्ट पे इंटरेस्टेड हैं, या आपने इस चीज़ को कई बार देखा हुआ है। ठीक है, भले आपने ना ख़रीदा हो लेकिन इस चीज़ को कई बार आपने विजिट किया हुआ है। तो वो क्या करेगा, वो एक तरीके से उस प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट, मतलब अगर कोई प्रोडक्ट 800 का है तो उसे उसके बराबर, यानी कोई उस प्रोडक्ट को 600 या 500 में दिखाएगा, ताकि आप उसमें इंटरेस्टेड हो और आप उस चीज़ को परचेज करें। क्लियर है। अब साथ साथ हम जो हमारे ई कॉमर्स कंपनियां होती हैं या ई कॉमर्स प्लेटफार्म होता है, उसमें हमारे बहुत सारे ऑफ़र मिलते हैं, जिसमें हम मार्केटिंग ऑफ़र बोलते हैं। जिसमें हमारा पहला ऑफ़र है, इसको बोलते हैं अट्रैक्टिव ऑफ़र। कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कौन कौन से प्लान को या कौन कौन से ऑफ़र को प्रोवाइड कर सकते हैं। जिसमें पहला आपका अट्रैक्टिव ऑफ़र में हमारा है डबल मनी बैक गारंटी। डबल मनी बैक गारंटी क्या है, ये भी कस्टमर के लिए एक अट्रैक्टिव ऑफ़र है। इसमें क्या होता है, मुश्किल से लगभग 5 से 10% लोग अपने प्रोडक्ट को वापस करते हैं, केवल तभी जब खरीदारी उनकी अपेक्षा से अधिक ख़राब होती है। ठीक है, यह व्यवसाय पर निर्भर करता है कि वे पार्सल करने से पहले अपनी गुणवत्ता जांच में सुधार कर लें। कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं कि जैसे अगर कोई प्रोडक्ट में कोई फॉल्ट आता है तो डबल मनी बैक गारंटी देती हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ऐसा ना करके जो कंपनियां होती हैं, ऐसा ना करके अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी में एक तरीके से इम्प्रूव करते हैं, सुधार करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से अट्रैक्शन है या अट्रैक्टिव ऑफ़र है कस्टमर के लिए, जिसमें पहला था डबल मनी बैक गारंटी। क्लियर है। खैर, डबल मनी बैक गारंटी जोखिम को कम करने में मदद करती है। वे खरीदार जो गुणवत्ता, सेवा आदि के संबंध में किसी भी संदेह के कारण खरीदारी कर रहे हैं, यह आश्वासन देगा। ठीक है, कि अगर आपका ये प्रोडक्ट इतने दिन में ख़राब होता है तो आपको मनी बैक गारंटी मिलेगी। तो इस तरीके से क्या है, कस्टमर आपके प्रोडक्ट के प्रति क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। इसके बाद दूसरा आपका है बाई वन गेट वन फ्री, मतलब आप एक खरीद रहे हैं उस पर एक फ्री मिल रहा है। ये भी क्या है, कस्टमर को अट्रैक्ट करने का या एक तरीके से लीड करने का एक जरिया है। उसके बाद जो खरीदता है वो अधिकांश ग्राहकों को आकर्षित करता है। यानी कि ठीक है, अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है, अगर वो प्रोडक्ट अच्छा है तो आपने क्या है, आप उस चीज़ के बारे में दूसरे को भी जाके उस चीज़ के बारे में बताएंगे। यह सभी प्रकार के बिजनेस में सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले ऑफर में से एक है, विशेष रूप से सेवाओं के बजाय कम लागत वाली वस्तुओं पर। ठीक है, साथ ही यह आपके लिए उस इन्वेंटरी से छुटकारा पाने में मददगार है जिसकी आपको भविष्य में आवश्यकता नहीं है। यह ग्राहकों को एक खरीदने से अधिक खरीदने के लिए आकर्षित करने के साथ साथ लाभप्रदता बनाए रखने में मदद करता है। मीन्स कि अगर
कस्टमर को वो प्रोडक्ट अच्छा लगा तो कस्टमर क्या करता है, उस प्रोडक्ट को और ख़रीद लेता है या उस प्रोडक्ट को दूसरे पर्सन को बताता है, ठीक है। उसके बाद एक अट्रैक्टिव ऑफर में आता है आपका फ्री डिलीवरी। फ्री डिलीवरी क्या होती है, ये भी कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए क्या है, एक वे है। कंपनियां जो डिलीवरी सेवाएं प्रदान करती हैं उनमें से अधिकतर मुफ्त सेवा प्रदान करती हैं। खाद्य व्यवसाय में अत्यधिक उपयोग किया जाता है, लेकिन अब ई कॉमर्स बिजनेस जैसे अमेज़न, ईबे आदि में ये क्या है, मैक्सिमम क्या है आपका, ये आपको फ्री डिलीवरी प्रोवाइड करती हैं, ताकि जानते हैं कि ये हमारे साइट पर या हमारे बिजनेस के प्रति या हमारे बिजनेस प्लेटफॉर्म पे ट्रैफिक को इंक्रीज़ करने के लिए एक वे है। क्लियर है। उसके बाद अगला पॉइंट है सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, यानी कि छूट देना, ठीक है। छूट लोगों को आकर्षित करती है, विशेष रूप से 10%, 25% और 50% जैसी संख्याएं। आप जो पेशकश कर रहे हैं, यानी कि जो आप कस्टमर के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं या आप जिसे आप बेच रहे हैं, उसके आधार पर छात्रों को उत्पाद बेचने वाली कंपनियों के पास इस तरह के ऑफर होते हैं। छात्रों की आय कम होती है और उनमें से अधिकांश उचित मूल्य की तलाश में रहते हैं। वहीं कपड़ों के व्यवसाय के लिए किया जाता है। मीन्स आपने देखा होगा कपड़ों के लिए कि आप किसी प्लेटफॉर्म से अगर कोई प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो आपने वहाँ पे नोटिस किया होगा कि 10%, 25%, 50% का क्या होता है, आपको डिस्काउंट मिलता है। तो ये भी क्या है, अट्रैक्टिव ऑफर में आता है आपका सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, ठीक है। और ख़रीदार ज़्यादातर छोटे होते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट लाइफ में है तो सोचता है कि कम से कम या चीप प्रोडक्ट हमें मिले, तो उसके लिए आपको अट्रैक्टिव ऑफर में आपका ये भी हमें प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर है। और इस तरह की छूट गुणवत्ता को कम किए बिना पैसा बचाने में मदद करती है। विक्रेता के लिए प्रस्ताव उन उत्पादों को बेचने में मदद कर सकता है जो बाज़ार में एकदम सपोर्टेबल है, ठीक है। उसके बाद गिफ्ट वाउचर। आपका गिफ्ट वाउचर क्या होता है, गिफ्ट वाउचर या कार्ड उत्पाद या सेवा खरीदने के लिए एक निश्चित राशि प्रदान करते हैं, लेकिन कई ग्राहक जितना चाहते हैं उससे कहीं अधिक खरीदते हैं, ठीक है। एक तरीके से कि ये होता ना कि आप इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो आपको एक उपहार मिलेगा, या इस तरीके से आप इस चीज़ को जीत सकते हैं। आपने देखा होगा, आपने बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म या उस तरीके से ऑफलाइन की अगर बात करें तो आप किसी मॉल में आते हो, कोई चीज़ परचेज करते हो तो वहाँ पे लिमिटेशन होता है कि आपने 1500 से 2000 या 3000 के बीच में अगर खरीदारी करते हैं तो आपको ये चीज़ें, आपको इतने का गिफ्ट मिलेगा, आप उस गिफ्ट में बहुत सारी चीज़ों को जीत सकते हैं। तो ये सारी एक तरीके से क्या है, एक तरीके से उस ब्रांड के बारे में मार्केटिंग करना है या कस्टमर को अट्रैक्ट करने का एक तरीके से वे है, तरीका है, मेथड है। क्लियर है। उसके साथ साथ अगला जो टॉपिक इसमें है लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज ऑफर क्या होता है, ये भी आपका एक तरीके से ऑफर, लैंडिंग पेज ऑफर होता है क्या, इसके बारे में देख लेते हैं। लैंडिंग पेज एक स्टैंड एलोन वेब पेज है जिस पर एक व्यक्ति ईमेल, एडवर्टीजमेंट या अन्य डिजिटल स्थान से क्लिक करने के बाद लैंड करता है, ठीक है। जैसे मैंने कोई प्रोडक्ट का लिंक आपके ईमेल पे भेज दिया, ठीक है, या किसी अन्य डिजिटल माध्यम से आपको शेयर किया। अब उस डिजिटल माध्यम का यूज करके या उस लिंक का यूज करके क्या करते हैं, आप उस बिजनेस पे या उस वेबसाइट पे क्या करते हैं, लैंड करते हैं या उस पर क्या करते हैं, जंप करते हैं, ठीक है। एक बार जब वे आपके लैंडिंग पेज पर होते हैं तो यूजर को आपकी सूची में शामिल होने वाले या आपके प्रोडक्ट को खरीदने जैसे कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यदि यूजर विशिष्ट वंचित कार्रवाई करता है तो आपका लैंडिंग पेज उसे रूपांतरित करने में सफल रहता है, ठीक है। आमतौर पर लैंडिंग पेज अपने यूजर को केवल एक ऐसी कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जैसे पेज पर कस्टम साइनअप भरना। मीन्स की लैंडिंग पेज ऑफर का मतलब क्या होता है कि अगर कोई पर्सन आपके प्लेटफॉर्म से अट्रैक्टिव हुआ या अट्रैक्ट हुआ तो क्या करता है, ऐसे साइन अप कर देगा या कोई अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे देगा या ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर दे देगा। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप सर्च कर रहे हैं, कोई कार सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो कार आपने सर्च किया, मान लो कोई लिंक आपकी ईमेल पे आया है या कुछ आपकी डिजिटल ऐसा कोई डिजिटल माध्यम है या कोई एडवर्टीजमेंट का माध्यम है, आपने उसको क्लिक किया तो वहाँ पे एक साइन अप फॉर्म आपको मिल जाता है। साइन अप फॉर्म मिल जाता है,
अब क्या हो गया, जब आपने साइन अप फॉर्म में अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल कर दिया, तो क्या होता है, सामने वाली कंपनी आपको कांटेक्ट करती है कि सर आप मतलब कार लेने वाले थे या उससे रिलेटेड इंक्वायरी करती हैं। तो इससे भी क्या होता है, आपके इंटरेस्ट को जगाया जाता है। ये एक तरीके से आपको बहुत सारे ऑफ़र आपको फ़ोन कॉल्स पे या उस तरीके से आपको ऑफलाइन भी क्या होता है, ऑफ़र प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि आप उनके प्रोडक्ट के बीच में इंटरेस्ट दिखाएं और उनके चीज़ों को परचेज करें। ठीक है, ठीक है। तो अगर बात करें सरल शब्दों में, तो इसका मतलब यह है कि हम लोगों को जितने अधिक विकल्प देते हैं, उनके लिए निर्णय लेना और कार्य करना उतना ही कठिन होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब कन्वर्ज़न या थैंक यू पेज क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं कि कन्वर्ज़न या थैंक यू पेज क्या होता है। थैंक यू पेज एक धन्यवाद पेज होता है, वह पृष्ठ जिसमें आपके विजिटर्स, लीड और ग्राहक लैंडिंग पेज, वेब पेज पर फॉर्म भरने और सबमिट करने के ठीक बाद देखते हैं। ठीक है, जब यूज़र आपकी वेबसाइट के ऑफ़र के लिए हाँ कहते हैं और लीड बन जाते हैं या आपसे खरीदे जाते हैं, तो स्वचालित रूप से आपके थैंक यू पेज पर रीडायरेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो थैंक यू पेज क्या होता है, जब हम साइनअप के लिए अपनी सारी डिटेल को भर के हम उसको सबमिट कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, थैंक यू पेज बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो इसको मैं एज अ प्रैक्टिकली भी बता दूंगा कि इसका यूज़ कहाँ होता है या इसका रोल क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, अगला जो टॉपिक है हमारा ईमेल मार्केटिंग का। ईमेल मार्केटिंग भी आपने सुना होगा, ईमेल मार्केटिंग के बारे में। इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, ईमेल मार्केटिंग के यूज़ करने के फ़ायदे क्या हैं, या ईमेल मार्केटिंग को हम किस तरीके से कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को हम जानते हैं। क्लियर है? ईमेल मार्केटिंग क्या होती है? सबसे पहले मार्केटिंग का अर्थ क्या होता है, किसी प्रोडक्ट या सेवा का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट का या सेवा का या सर्विस का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, यह कई तरीके से होती है, जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी हो सकती है। ठीक है, ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से या ब्लॉग के माध्यम से। लेकिन ठीक है, इसमें क्या है, ईमेल के माध्यम से किया जाता है। ईमेल के माध्यम से क्या होता है, जब हम किसी प्रोडक्ट या सेवा का प्रचार करने के लिए ग्राहकों को ईमेल भेजते हैं, मीन्स किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए हम जब ग्राहकों को ईमेल फॉरवर्ड करते हैं, ईमेल सेंड करते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ईमेल मार्केटिंग बोलते हैं। लेकिन ईमेल मार्केटिंग, ठीक है, ईमेल मार्केटिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू, ठीक है, ना कि डाक सेवा के थ्रू। क्लियर है? तो ईमेल मार्केटिंग करने के लिए क्या करना चाहिए या हम ईमेल मार्केटिंग कैसे करें, ये सारी चीज़ जानने के लिए हमें यहाँ पे कुछ बेसिक टूल्स होते हैं, इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग करने के लिए क्या क्या टूल्स हैं उसको देखेंगे। ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक नॉलेज और टूल्स होने चाहिए। सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए और हमारे पास एक बिजनेस ईमेल होगा तो और ही बेस्ट है। क्लियर है? हमें एक बल्क मेल लिस्ट, मीन्स जहाँ से हमें एक तरीके से नंबर ऑफ़ ईमेल या बल्क ईमेल हमें जहाँ से प्रोवाइड हो जाए, उसके लिए हमें एक बल्क मेल लिस्ट की ज़रूरत होगी अपने प्रोडक्ट या सर्विस का प्रमोशन करने के लिए। जब तक हमें बल्क मेल नहीं मिलेगा, तब तक हम किसी को अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में कैसे ईमेल के द्वारा प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें बल्क मेल की ज़रूरत पड़ेगी। प्रोफेशनल तरीके से बल्क मेल सेंड करने के लिए हमारे पास एक ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसके थ्रू हम बल्क मेल को सेंड कर सकें। ठीक है, और यदि आप ब्लॉगर हैं, ठीक है, अगर आप ब्लॉगर हैं या आप ब्लॉगिंग करते हैं या एक ब्लॉग को लिखते हैं, तो क्या होगा, आपका कोई ब्लॉग या वेबसाइट है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, ईमेल सब्सक्रिप्शन बॉक्स लगा देते हैं। ठीक है, जैसे आपने लगा दिया हिंदी टेक 24, ठीक है, तो साइड में देख सकते हैं, इससे ये फ़ायदा होता है कि जब कोई विजिटर्स उसे सब्सक्राइब करेगा, ठीक है, तो जब आप ब्लॉग पर कोई नया पेज को ऐड करेंगे या उसमें कुछ अपडेट करेंगे,
तो वो ईमेल के ज़रिए उस यूज़र तक आपका लिंक पहुंच जाएगा। क्लियर है? इससे होगा क्या? इससे होगा क्या कि आपके साइट पर ट्रैफिक, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आने लगेगी। क्लियर है? ईमेल मार्केटिंग टूल्स में किन किन टूल्स को हम चुन सकते हैं? हम अगर बात करें ईमेल भेजने के कारण, तो इसमें बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिसका यूज करके हम आपका ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। जिसमें टूल्स के बारे में बात करें, ईमेल मार्केटिंग टूल्स में, वैसे तो ईमेल मार्केटिंग में बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका देखिए जो टूल्स हैं जो यूज होते हैं ईमेल मार्केटिंग में, आपका मेल चिम्स है, अवीवर है, कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट है, कन्वर्ट किट है, ठीक है, गेट रिस्पॉन्स है। तो ये सारे क्या हैं? ईमेल मार्केटिंग टूल्स हैं जिनका यूज करके हम ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। अपने बिजनेस, अपने प्रोडक्ट या अपने ब्लॉग को हम क्या करते हैं? ईमेल मार्केटिंग, ईमेल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? प्रमोशन कर सकते हैं। एक्टिव ईमेल लिस्ट कैसे बनाएं? ये क्या है? ईमेल मार्केटिंग में सबसे ज़रूरी है कि एक एक्टिव मेल लिस्ट, ताकि हमें अपने प्रोडक्ट और सर्विस की प्रमोशन कर सकें। इसके साथ साथ ब्लॉगिंग एक बेस्ट तरीका है यूज़र का ईमेल आईडी स्टोर करने का। इसके लिए हमें गोडैडी, ईमेल डेटा प्रो जैसे एक वेब सर्विस प्रोवाइडर से बल्क मेल बाई कर सकते हैं। देखिए, जैसे गोडैडी है, ईमेल डेटा प्रो है, इससे क्या कर सकते हैं? बल्क में, एक तरीके से थोक, जिसको कहते हैं थोक में, हम मेल को बाई कर सकते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा मेल को बाई करेंगे तो हम अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में लोगों को शेयर करेंगे, लिंक भेजेंगे, ठीक है। अगर आप ब्लॉगर हैं तो ब्लॉगिंग करते हैं तो उसके लिए एक अच्छा साधन है। अगर आप वहाँ पे सब्सक्रिप्शन बॉक्स में लगाते हैं तो वहाँ पे कोई भी यूज़र आपके ब्लॉग को पढ़ता है तो वहाँ पे उसको एक आपको एक वहाँ पे ईमेल आईडी मिल जाती है, जिससे जब भी आप कोई अपने ब्लॉग पर कोई भी पेज को ऐड करेंगे या पब्लिश करेंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाएगी, ठीक है। आप एक अगर बात करें, हम एक अगर न्यू ब्लॉगर हैं तो कैसे स्टार्ट करें? यदि हम बिगनर हैं तो ईमेल मार्केटिंग की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे नीचे स्टेप बताए गए हैं, इसके बारे में आगे मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। अपने ब्लॉग या वेबसाइट पर ईमेल सब्सक्रिप्शन बॉक्स का बजट लगाइए, यानी कि ईमेल लिस्ट को बिल्ड करने के लिए अलग अलग तरीके का यूज कीजिए, जैसे कि सोशल मीडिया। पहले दिन से अपने रीडर्स से यह कह लीजिए कि सब्सक्राइब को ईमेल अपडेट भेजना शुरू कीजिए, पर ध्यान दें कि ईमेल एनोइंग ना हो, ठीक है। ये भी सारी चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? अब इसमें आपका ईमेल मार्केटिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं, ईमेल मार्केटिंग यूज करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। तो ईमेल मार्केटिंग में क्या होता है, क्या क्या इसके यूज़ करने के फ़ायदे हैं, क्या क्या इसमें बेनिफिट हैं। ईमेल मार्केटिंग का यूज करने का यूज अलग अलग काम के लिए हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। हम सभी ब्लॉगर हैं तो ईमेल मार्केटिंग का यूज ब्लॉग पोस्ट, प्रमोशन और एफिलिएट प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए करते हैं। अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप ईमेल मार्केटिंग का यूज अपने प्रोडक्ट और सर्विस की प्रमोशन के लिए कर सकते हैं। क्लियर है? आपका अगर एडवांटेज की बात करें, हम कम से कम प्राइस में प्रोडक्ट और सर्विस का प्रमोशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत से ईमेल सॉफ्टवेयर कुछ लिमिटेड ईमेल के लिए फ्री भी में भी मिलते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, हर साल ईमेल मार्केटिंग का यूज करके कंपनी ईमेल इन्फ्लुएंसर करीब 30 बिलियन का रिवेन्यू बनाते हैं। ऐसे में यह हमारे लिए इनकम का बेस्ट सोर्स बन जाता है, ठीक है। ईमेल मार्केटिंग प्रोसेस बहुत अच्छा है, आसान होता है और कोई बिगिनर भी इसे आसानी से स्टार्ट कर सकता है। ये भी इसके एडवांटेज हैं। इसके द्वारा हम टारगेटेड कस्टमर तक पहुंच सकते हैं और अपने सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो टॉपिक है, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है वीडियो मार्केटिंग के बारे में, कि वीडियो मार्केटिंग क्या होती है, इसको किस तरीके से किया जाता है या कौन कौन से माध्यम है वीडियो मार्केटिंग करने के। वीडियो मार्केटिंग का मतलब होता है कि वीडियो बनाकर, ठीक है, वीडियो को एडिट करके वीडियो बना के अपने प्रोडक्ट के या सर्विस के बारे में मार्केटिंग करना, प्रमोट करना, या अपने ऑडियंस को प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में एजुकेट करना या उसको बताना, या सोशल मीडिया पर
इंगेजमेंट बढ़ाना, ये क्या है, ये सारी जो प्रोसेस है इसको हम वीडियो मार्केटिंग बोलते हैं। यानी कि अपने प्रोडक्ट के बारे में एक छोटा सा वीडियो क्लिप तैयार करना, ठीक है, और अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को एजुकेट करना, उसको बताना, इंगेज करना, ये सारी चीज़ें जो ये सब सारा जो प्रोसेस होता है इसको हम वीडियो मार्केटिंग बोलते हैं। वीडियो मार्केटिंग करने के बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिसे आप जानते होंगे भली बात है, जिसमें आपका यूट्यूब है, ठीक है। आप बहुत सारे ऐसे माध्यम देखते होंगे, बहुत सारे यूट्यूब पे देखते होंगे कि वीडियो को स्टार्ट होने से पहले कुछ एड्स आते हैं, ठीक है। तो ये भी किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड या किसी सर्विस से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। और आपका फेसबुक भी है, फेसबुक भी एक वीडियो मार्केटिंग करने का एक प्लेटफॉर्म है। इंस्टाग्राम है आपका, ट्विटर है, स्नैपचैट है, ये सारे प्लेटफॉर्म हैं जिसका यूज़ करके आप वीडियो मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब वीडियो मार्केटिंग करने के एडवांटेज क्या हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। आपके फ़ायदे में अगर बात करें, हाई कन्वर्जन रेट, जो मैं पीछे बता चुका हूँ, गेट गुड ROI, ठीक है, रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड होती हैं, मैं पीछे इसके बारे में बता चुका हूँ। इसके एडवांटेज में अगर बात करें तो ये सारी एडवांटेज मैंने आपको दिया हुआ है, सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, इसमें कुछ है नहीं, आपको केवल इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं या आप ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें भली भांति समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके एडवांटेज में। इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार जून 2018 में भारत में इंटरनेट यूजर की संख्या 50 करोड़ पार हो चुकी है। इंटरनेट यूजर उपभोक्ता में 60% युवा हैं, ठीक है। अगला है, युवा इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा समय मनोरंजन संबंधित वीडियो और सोशल नेटवर्किंग साइट पर वीडियो देखने में बिताते हैं। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अकेले फेसबुक पर ही रोज़ 8 अरब वीडियो देखे आते हैं। तो मतलब आप अगर 8 अरब वीडियो देखे आते हैं, आप सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस के एडवर्टीजमेंट के लिए, तो आपको बहुत ही अच्छा ROI मिलने वाला, बहुत ही अच्छा कन्वर्जन रेट मिलने वाला है और बहुत ही अच्छी ट्रैफिक मिलने वाली है, जिससे आपके सेल्स भी इंक्रीज होगी, ठीक है। अगला है, यूजर्स उस वेबसाइट पर 88% समय बिताते हैं जिस पर वीडियो कंटेंट होता है। मीन्स कि वो वीडियो कंटेंट होता है एक तरीके से यूज़र के लिए अट्रैक्टिव होता है। साथ साथ आपका जो लिखित कंटेंट या फ़ोटो की तुलना में वीडियो कंटेंट 12% अधिक शेयर किया जाता है, ठीक है। वीडियो जितना छोटा होता है यूज़र इंगेजमेंट उतना अधिक होता है। आजकल वीडियो अगर ज़्यादा लंबे हैं तो जो आपके यूज़र्स हैं उतना देर आपके साइट पर नहीं टिकेंगे। तो आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में शॉर्ट वीडियो है तो कस्टमर क्या होता है, आप यूज़र क्या होता है, आपके साइट से या आपके वीडियो से इंगेज होता है, ठीक है। 2018 में इंटरनेट पर आने वाले कुल यूज़र में से 79% केवल वीडियो देखने वाले थे, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम क्या है, आपके वीडियो से आपके प्रोडक्ट और सर्विस के प्रति अट्रैक्टिव होंगे, ठीक है। यूज़र की इस बदलती आदत की वजह से किसी अन्य माध्यम की तुलना में वीडियो कंटेंट पर आने वाले विज्ञापनों को देखें और खरीदे जाने की संभावना 97% होती है। मीन्स कि अगर आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस में अगर वीडियो प्लेटफॉर्म या वीडियो का यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे एक तरीके से 97% या 99% कह सकते हैं कि सेल्स क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। अगला जो टॉपिक है, रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन क्या होती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। मैं आपको बता दूं इसको स्टार्ट करने से पहले कि जितने भी विजिटर्स होते हैं, जितने भी पर्सन होते हैं, जितने भी यूज़र होते हैं, जितने भी कस्टमर होते हैं, सभी साइट पर या इंटरनेट का यूज करके जब वो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो मैक्सिमम जो होते हैं वो मोबाइल यूज़र होते हैं और जो बचे होते हैं वो डेस्कटॉप टैबलेट से क्या करते हैं, वो ई-कॉमर्स साइट पे एक्सेस करते हैं। तो जो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिज़ाइन का मतलब क्या होता है कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का मेन पर्पज़ है कि ऐसे वेब पेज क्रिएट करें, मीन्स कि जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ऐसे पेज को क्रिएट किया जाए कि विजिटर्स की जो स्क्रीन साइज़ है, यानी कि विजिटर्स की स्क्रीन साइज़ है और ओरिएंटेशन को डिटेक्ट करे। मीन्स का जो आपका जो यूज़र है, जिस फ़ोन में वो आपके पेज को ओपन किया हुआ है, वो उसकी स्क्रीन में
एडजस्टेबल हो, रीडेबल हो और व्यूएबल हो, ठीक है, उसी के अनुसार चेंज करें। इसके लिए ये CSS और HTML को यूज करके पेज और कंटेंट को रीसाइज, इनलार्ज, श्रिंक या मूव करता है, जिससे कि कंटेंट स्क्रीन साइज के अनुसार रीडेबल और व्यूएबल हो। क्लियर है। जैसे जैसे इंटरनेट ट्रैफिक ग्रो हो रहा है, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिज़ाइन और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि यूजर लैपटॉप और डेस्कटॉप के साथ साथ मोबाइल और टैबलेट का भी बहुत ज़्यादा यूज करने लगे हैं। मैं बता चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लोग इंटरनेट यूजर जो हैं वो मोबाइल से ही हैं, ठीक है। एक इंटरनेट सर्वे के अनुसार वेबसाइट पर 60% ट्रैफिक मोबाइल या टैबलेट से आता है और ये ट्रेंड तेज़ी से बढ़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए गूगल ने 21 अप्रैल 2015 को मोबाइल जेडन अनाउंस किया और उन वेबसाइट के रेटिंग को बढ़ाना शुरू किया जो मोबाइल फ्रेंडली हो, ठीक है। मोबाइल फ्रेंडली मतलब कि आपका जो पेज है वो मोबाइल में एडजस्टेबल हो, रीडेबल हो, एक तरीके से उसकी स्क्रीन को एडजस्ट कर ले। क्लियर है। तो जो आपका मोबाइल जेडन क्या है, ये गूगल का एल्गोरिदम है जो कि गूगल ने अपडेट के तौर पर 21 अप्रैल 2015 को अनाउंस किया था। वेब मास्टर और वेब डेवलपर ने इस अपडेट को मोबाइल जेडन नाम दिया। इस अपडेट का मेन पर्पज उस साइट को प्रायोरिटी देना जो कि स्मार्टफोन और अदर मोबाइल डिवाइस के कंपैटिबल हो, मीन्स कि वो मोबाइल डिवाइस में भी उसको आसानी से देखा जा सके, उसको आसानी से एक्सेस किया जा सके। लेकिन इसमें एक ख़ास बात थी कि यह चेंज तभी अप्लाई होता था जब सर्च डेस्कटॉप कंप्यूटर और एक लैपटॉप से की गई हो। क्लियर है। ये आपके रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन थे। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है गूगल एनालिटिक्स। इसके बारे में पहले मैं बात कर चुका हूँ, ठीक है। गूगल एनालिटिक्स क्या होता है फिर भी इसको देखते हैं। अभी जब हम पढ़ेंगे 5वां लेसन तो गूगल एनालिटिक्स के बारे में एज अ प्रैक्टिकल के साथ साथ ये कैसे इसको यूज करते हैं, इसका यूज करने का क्या फ़ायदा है, एज अ प्रैक्टिकली भी देखेंगे। लेकिन इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है इसको देखते हैं कि गूगल एनालिटिक्स का रियल में काम क्या होता है। एनालिसिस मतलब होता है विश्लेषण करना, किसी चीज़ को विश्लेषण करना, ठीक है। तो गूगल एनालिटिक्स का काम क्या होता है। गूगल एनालिटिक्स गूगल का ही टूल है। गूगल एनालिटिक्स हमारे वेबसाइट, ब्लॉग, यूट्यूब चैनल में आने वाले ट्रैफिक के बारे में हमें जानकारी देता है। मीन्स अगर आपने गूगल एनालिटिक्स यूज कर रहे हैं तो आपके वेबसाइट पर, आपके ब्लॉग पर, आपके यूट्यूब चैनल पर कितनी ट्रैफिक आ रही है, उन ट्रैफिक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको गूगल एनालिटिक्स प्रोवाइड करेगा। यानी कि हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, कितने विजिटर्स आ रहे हैं, किस कंट्री से आ रहे हैं, किस लोकेशन से आ रहे हैं, वेबसाइट पर कितना सर्च हो रही है, किस डिवाइस से आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रही है। ये सारी चीज़ें आपका जो गूगल एनालिटिक्स है, जो गूगल का टूल्स है, ये सारी चीज़ें आपको, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। साथ ही इस टूल्स की मदद से हम वेबसाइट के लाइव विजिटर्स को देख सकते हैं। मीन्स कि आपके साइट पे कितने ट्रैफिक आ सकते हैं, ये हम लाइव ट्रैफिक के बारे में देख सकते हैं, ठीक है। तो गूगल एनालिटिक्स के क्या क्या फ़ायदे हैं उनको देखते हैं। जब हम किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे ज़्यादा उसका फ़ायदा देखते हैं। जब तक हमें किसी भी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं दिखता तो हम उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एनालिटिक्स के बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो चलिए कौन कौन से फ़ायदे हैं इसको देख लेते हैं। हम अपने ब्लॉग पर रियल टाइम विजिटर देख सकते हैं। क्लियर है। विजिटर कौन से राज्य से है, कौन से देश से विजिट कर रहा है, ये भी देख सकते हैं, ये भी इसका एक एडवांटेज है। विजिटर कौन सा पोस्ट पढ़ रहा है, ये भी देख सकते हैं गूगल एनालिटिक्स की मदद से। वह कौन सा डिवाइस में मेरा ब्लॉग ओपन किया, यानी कि कौन से डिवाइस से आपका ब्लॉग, कौन से डिवाइस से आपका वेबसाइट, या कौन से वेबसाइट से आपका यूट्यूब चैनल पे विजिट कर रहा है, ठीक है। ये भी देख सकते हैं, जैसे कि मोबाइल से एक्सेस किया है या डेस्कटॉप से या टैबलेट से, ठीक है। विजिटर्स ब्लॉग पर किस माध्यम से आया है, जैसे कि सर्च इंजन के माध्यम से आया है, ठीक है, या फिर सोशल साइट के माध्यम से आया है, या किसी दूसरे ब्लॉग के माध्यम से आया है, ये सारी जानकारी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो आज का ये जो वीडियो था, ये 3rd चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीट होता है।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जितनी चीज़ें बताई गई क्लियर होंगी। अगर आपको कोई डाउट्स होगा तो आप मुझे पर्सनल कॉल या मैसेज करके टॉपिक के बारे में पर्सनल डिस्कशन कर सकते हैं। अगर आपको टॉपिक नहीं समझ में आया तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं। आपको मैं इसका PDF नोट्स भी प्रोवाइड कर लूँगा। आप वीडियो के स्टार्टिंग से देखें, पूरा देखें और चीज़ों को समझें और PDF नोट्स बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।